ये ग्रेडियंट जो है दो तरह का है, लीनियर होता है और रेडियल होता है। ये दो तरह से ग्रेडियंट बनता है। हम किसी भी ब्लॉक को बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग सबलाइम को ओपन कर लेते हैं। नई फाइल है और ये हम लोगों ने बनानी है ग्रेडियंट के लिए। इसका नाम ही ग्रेड रख लेते हैं .htm और इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्लास भी क्रिएट करते हैं या हम लोग ये हैश के साथ ये होती है आइडेंटिफिकेशन, आईडी के साथ ये चीज यूज होती है। मैंने दोनों चीजें यहाँ पे रख दी हैं। शायद आप लोगों की क्लास को बताया था या नहीं। एक तो डॉट के साथ, ज्यादातर वर्क डॉट के साथ ही होता है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आईडी के साथ भी किया जा सकता है। यानी ये जो है आपका हैशटैग है, अगर इसके साथ हम लोग कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो ये बेसिकली ये पुराना तरीका है। नया जो है वो डॉट के साथ ही यूज हो रहा है। ये पुराना है हैश के साथ। इसमें आईडी यूज की जाती थी। मैं दोनों से आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से किया जाता है। आप किसी भी एलिमेंट को सॉरी किसी भी रूल को कर सकते हैं इस तरह से। यानी जैसे ये किया हुआ है तो इसकी बजाय हैश को भी यूज किया जा सकता है। लेकिन हैश जो है ये पुराना है तरीका का। बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको लिखा है क्योंकि ये रह गया था, तो इस तरह से भी रूल बनता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेडियंट्स और इधर हमने क्रिएट करना है ग्रेडियंट। उसके लिए ऊपर एक क्लास को क्रिएट करेंगे। उसका नाम हम लोग डॉट के साथ ही रख लेते हैं, ग्रेड। और इसमें हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, सॉरी ये इसलिए नहीं आ रहा कि हमने स्टाइल नहीं लिया। स्टाइल स्टार्ट और यहाँ पे इसको एंड करेंगे। वो कलर नहीं चेंज हो रहा था यहाँ पे, अगर आप लोग गौर करें तो। बैकग्राउंड इमेज ऊपर ही है ये। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने ग्रेडियंट लेना है तो इधर इसको टाइप बताएंगे पहले कि हमने लीनियर ग्रेडियंट लेना है या रेडियल लेना है। पहले हम लोग लीनियर को अप्लाई करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। ब्रैकेट्स आप लोगों ने यूज करनी है इसी तरह से, पैरेंथेसिस जिनको कहा जाता है। और उसके बाद ये जैसे कलर्स दिए हुए हैं तो इनको आप लोग यूज कर सकते हैं, रेड एंड ग्रीन। पहले हम लोग ये दो कलर्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर इस क्लास को क्लास इज इक्वल टू ग्रेड। तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर लिया। अच्छा, इसको चूंकि हमने वो डिव ली है तो हमें इसकी विड्थ और हाइट को भी सेट कर लेना चाहिए। विड्थ हम ले लेते हैं 300 पिक्सल्स और हाइट हम लोग ले लेते हैं 200 पिक्सल्स।
सेमीकोलन नहीं डाला था। देखें 3 कलर्स आ रहे हैं। बेटे आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ये 3 कलर, ये ग्रेडियंट बन गया है। 3 कलर्स हम लोगों ने अप्लाई किए हैं इस पे। अगर हम ब्लू को हटा देते हैं तो 2 कलर्स यहाँ पे आएंगे। इस तरह से ये दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी कलर्स के आप लोग यूज कर सकते हैं। हम इसकी बजाय येलो को करके देखते हैं। तो येलो का साथ कॉम्बिनेशन बन गया है। ये लीनियर है और इसके साथ हम लोग डायरेक्शन, एक चीज होती है डायरेक्शन, वो भी देते हैं। टू लेफ्ट फर्ज करें, इसके साथ है या कुछ इसी तरह से। बार मैं चेक कर लेता हूं। ये देखें लेफ्ट की तरफ उसने मूव किया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से इफेक्ट नजर आए। इसको ज्यादा कर लेते हैं 600 और इसको भी मैं 400 पिक्सल्स का आ रहा हूं। और एक और साथ काम कर लेते हैं। मार्जिन हम लोग छोड़ लेते हैं, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 100 पिक्सल का, और मार्जिन फ्रॉम टॉप इसको 50 पिक्सल्स। अब जरा गौर करें, हमने किया है उसको टू लेफ्ट, तो वो लेफ्ट की तरफ, यानी 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको करते हैं टू राइट, डायरेक्शन होती बेसिकली। तो ये देखें टू राइट उसने चेंज कर दिया। क्यों बेटा, समझ आ रही है? बैकग्राउंड पे आ लो। इस तरह से कोई भी जो ग्रेडियंट है उसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 या 3 कलर्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह से ये अप्लाई होता है। फॉलो की बात? जी सर। एक और किया जा सकता है कि इसको मैं 40% ये ले, रेड कलर को 40% ले, और येलो जो है ये 70% ले। देखें जरा, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। जी सर ठीक है। तो इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई होता है। अच्छा, सेकंड वन हम लोग बना लेते हैं रेडियल। तो रेडियल को अगर बनाना हो उसके लिए भी रेडियल लिख लेंगे, बाकी चीजें वही हैं। मेरा टेक्स्ट कुछ रह गया है। रेडियल अच्छा, उसने इसके साथ मैं ये करके देख लेता हूँ। वैसे आईडी यहाँ पे देंगे कि ये तो मसला नहीं है, नो ये प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये देखिएगा, अगर ऊपर हैश लगनी है तो नीचे आईडी लगाएंगे, आईडी इक्वल टू फिर वही नाम लेंगे। अगर डॉट सर आई थिंक रेडियल ग्रेडियंट सर्कल पे या किसी सर्कुलर शेप पे दिख रहा है। जी 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 ऐसे ही है। ये मैंने एक और जो डायरेक्शन दी हुई थी ये भी गलत है, इसमें डायरेक्शन नहीं आती रेडियल में। इसको चेक कर लेते हैं अब। ये देखें
समझ आ रही बात? मैंने इसमें डायरेक्शन बेटा दी हुई थी, डायरेक्शन आप लोग लीनियर में दे सकते हैं। ओके 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 सर, ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा अब हमने इसके ऊपर फर्ज करें कोई टेक्स्ट लगाना है, कुछ लिखना है, तो डायरेक्ट आप लोग H1 या H2 लिख लेते हैं। दिस इज टेक्स्ट ऑन ग्रेडियंट H2 क्लोज्ड। हम डिव के अंदर ही दे रहे हैं इसको। तो ये देखें डिव के ऊपर ही वो है टेक्स्ट। इसी तरह इमेज के ऊपर आ सकता है, आप कहीं पे भी लगा दें। इसकी अलाइनमेंट की जा सकती है। इसके लिए आप H2 का लहजा से आप लोग बना सकते हैं, यानी ग्रेड है तो ग्रेड के अंदर आप लोग नेक्स्ट भी कर सकते हैं, या इसी को यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं। इसको फिलहाल हम लोग एट्रीब्यूट दे देते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर। तो ये आ गया जनाब। इसको बेहतर ये है कि H2 का हम लोग स्टाइल बना लें। तो H2 जो है हम चाहते हैं ये कहाँ पे आए। इसको एक तो हम वही देंगे ग्रेड, और डॉट के साथ मेरा ख्याल कर लेते हैं दोबारा से, डॉट क्लास को ही अप्लाई करते हैं, और इधर भी मैं क्लास ही देने जा रहा हूँ। डॉट ग्रेड स्पेस डॉट H2। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं या H2 डायरेक्ट बना लें, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रेड क्लास है उसके अंदर जो H2 है वो किस तरह से आए। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन पहले हम लोग ये कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइन, इसको सेंटर और पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग टॉप, टॉप से इसको 40 पिक्सल्स छोड़े, और सेंटर लाइन तो हो ही गया बस, ठीक है, पैडिंग हमने कर दी है उसकी। तो यहाँ पे अब ये ख़त्म कर देते हैं जी, तो सेव। डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, H2 वैसे ही एलिमेंट है। ये देखें H2 चूंकि वैसे ही एलिमेंट था, तो हमें अगर हम लोग अपना कस्टमाइज नेम दें तो तब डॉट लगाते हैं। समझ आ रही है ना बेटे? जी सर। तो पहले ये थोड़ा सा ऊपर था, हमने टॉप से इसको नीचे की तरफ पैडिंग देके इसको नीचे मूव करवा दिया। अब इसी तरह से हम लोग, कोई फर्ज करें आप लोगों ने इसी के ऊपर फर्दर कोई टेक्स्ट लिखना है, आप पैराग्राफ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर पैराग्राफ। We are practicing cascade style it। काफी है इतना। तो पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया। अब इसको देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे आएगा, वो भी इसी के अंदर ही आएगा। बाकी लोगों ने किस तरह से चीज देनी है वो इसकी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेड के साथ ही आप लोग P को भी सेट कर सकते हैं। समझ आई बात? जितना आप लिखेंगे, इसको फर्ज करें मैं कॉपी पेस्ट फर्दर कर लेता हूँ, यहाँ पे मजीद हम लोग लिख लेते हैं ताकि पैराग्राफ पूरा ज़रा बड़ा हो जाए। बाकी उसकी CSS आप लोग लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे फिर,
डॉट ग्रेड, और इसके अंदर P जो है उसको क्या करें, यानी सिर्फ डॉट ग्रेड के अंदर वाला P ये इफेक्ट होगा इससे। तो इसको हम लोग दे देते हैं जी, एक तो फ़ॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ, फर्स्ट करें 15 पिक्सल्स, और टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, इसको जस्टिफाई, और इसी तरह से इसकी हम पैडिंग कर देते हैं फ्रॉम एवरी साइड। फ्रॉम एवरी साइड इसकी पैडिंग कितनी हो जाए, ऊपर हमने 40 दी, तो यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं 30 दे देते हैं। चलिए ये एक वैल्यू देंगे तो हर साइड से उसकी पैडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब इसको चेक करते हैं, तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ आ चुका है। साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ फर्दर, तो 25 मैं करने जा रहा हूँ, 25 पिक्सल्स। क्यों बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब कल एक बात की जा रही थी कि हम लोग अगर पिक्चर को अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। तो ये सेम वही स्टाइल है। आपने क्या करना है, इसकी जगह पे जस्ट क्या करेंगे, वो समझ लेंगे बैकग्राउंड के तौर पे ये वाला जो है हमारा एक कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसी डिव के अंदर यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, img src, यानी इमेज सोर्स लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इमेज ले लेते हैं। इमेज हमारे पास है, कौन सा पड़ा हुआ था, ये हाउस भी पड़ा हुआ है और पिक्चर भी पड़ी हुई है। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। ये लेते हैं जी, बीजी पिक, इमेजेस स्लैश बीजी पिक डॉट जेपीजी। तो ये हमने इमेज सोर्स ले लिया। अच्छा, वो आ रहा है पूरे का पूरा, यानी इमेज सोर्स बन के आ रहा है जो हमने अप्लाई किया था। और एक और चीज, क्योंकि टेक्स्ट हमारा है किस कलर में, इसका हम कलर अगर चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे पहले तो कलर चेंज करते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं, पी का भी, और जो हमने हेडिंग दी है इसका कलर भी हम लोग वाइट कर देते हैं, ताकि पिक्चर के ऊपर प्रॉपरली हमें नजर आ सके टेक्स्ट जो हमने दिया हुआ है। ओके, इसको हम लोग हटा देते हैं जी अभी, वेट, और ये चीजें हमने सेट कर ली हैं, इसको हटा देते हैं ग्रेडियंट को। ये डिव बन गई हमारी, यानी हाइट वेट के लिहाज से। और एक और चीज करनी पड़ेगी, इसको कल हम लोगों ने कंट्रोल किया था, चले इधर हम लोग इसको फिर सेम दे के देखते हैं, 600 400 और
यहाँ पे इमेज आ गया। ओके अच्छा, अब एक और काम करते हैं। ये जो है ना, हम लोग ऊपर ग्रेड ले लिया और इसके अंदर H2 और P आ गया। ठीक है, हम एक और डिव लेते हैं यहां से। इसके बाद डिव स्टार्ट और यहाँ पे डिव क्लोज्ड। इधर क्लास में जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास, बल्कि क्लास नहीं है, नीचे H2 वगैरह हमने कर लिया है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। कलर वाइट है, ठीक है। ओके, मैं इसको एक सेकंड बेटे, मैं चेक करता हूँ इसको। चूंकि हमने नीचे भी डिव दी है, फिर बार बार वही गलती हो रही मेरे से। तो इसको भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, इसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। तो इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसको देते हैं जनाब, ऊपर 600 है, इसको 500 कर देते हैं विड्थ। और इसी तरह से हाइट जो है इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो हाइट है हमारे पास 400 है, इसको 350 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पिक्सेल्स।
और इसी के अंदर इसको जो ये वाली पैरा वाली क्लास है इसको भी हम लोग डॉट हेडर के अंदर ही रख लेते हैं, डॉट हेडर 2, और इसी के अंदर पैरा है। या इसको हम लोग अलहदा से इसकी हाइट और वेट मेंशन करते हैं बाद में। इसको रहने देता हूँ, पहले उसको चेक करें उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे? हाँ आ जाओ यार। घर दा दसता उन्होंने एड्रैस वगैरह, एड्रैस दस दिता उन्होंने घर दा? यार थोड़ा ही एक दे देंदा बस है। चलो आओ तुसी फिर, ठीक, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। ओके। पेंट वाला हमें बैकग्राउंड में कलर सेट करके देखता हूँ। पहले इसको हम लोग कर देते हैं चले एक्वा।
आप लोग सभी मेरे साथ ही हो? यस जी सर, सर, भी आपके साथ हैं। जी सर, फिजिक्स बेटा है। ओके ओके ठीक है। जी सर। जी ग्रेड के पीछे लगा के देख लें बैकग्राउंड इमेज। मैं बेटा देखता हूँ, इसको चेक करता हूँ बाहर। एक और काम करते हैं इसको। फातिमा, अच्छा इसको एक और काम करके देखते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम ही चेंज कर देते हैं। डॉट ये इनर डिव है, तो टेक्स्ट, इसका नाम टेक्स्ट रख लेते हैं। ये टेक्स्ट के लिए हम लोग इसमें हेडिंग देंगे और दूसरा वो देंगे, पैरा वगैरह देंगे। तो पैरा को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। फिलहाल हम लोग टेक्स्ट के लिए इसको दे देते हैं। अलाइनमेंट है इसकी सेंटर, पैडिंग हमने दे दी इसको, और बैकग्राउंड कलर दे दिया, विड्थ और हाइट दे दी है। हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसकी 200%, 200 हम लोग पिक्सेल्स कर देते हैं, या 300 मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे ये वाले डिव जो है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्लास अप्लाई करके देखते हैं। टेक्स्ट हाँ ठीक है। पोजीशन अब देते हैं इसको। पोजीशन इसकी रिलेटिव है, तो इसकी पोजीशन जो है ना वो दे देते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। ये अभी भी स्टिल उधर ही है। सर इस पे ओवरफ्लो की कमांड लग सकती है भला? लगती है। मैं एक सेकंड यार, इसको ना हम लोग अकेला यही इसको दे देते हैं, पोजीशन अकेली दे के देखते हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ। नॉट येट। पोजीशन एब्सोल्यूट इसमें आनी है, ठीक है, ये तो सही है। हाइट एंड विड्थ हो गई, सेट कर दी है हमने। बैकग्राउंड आ गया, पैडिंग आ गई, सेंटर, टेक्स्ट लाइन, ये सही है यार, सारा कुछ सही है।
जी इंडेक्स, ये मैं देखता हूँ बेटे। इमेज में उसने यहाँ पे चले, ठीक है। में वो कंटेन ही नहीं कर रहा है इसको। मैं एक नई फाइल बना के चेक करता हूँ जी। नाम टेक्स्ट रख लेते हैं, टेक्स्ट डॉट HTML। कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर क्लास, और इसमें मैं इसको कंटेनर क्लास में हम लोग इसकी विड्थ जो है वो कर देते हैं ऑटो, और हाइट इसकी इसको दे देते हैं 800 पिक्सल्स। चलिए, मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर रहा हूँ ताकि विजिबल रहे। 2 पिक्सल का सॉलिड, के अंदर ये क्लास हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। तो यहाँ पे है जी टेक्स्ट, वेयर इज टेक्स्ट, ये ओके कंटेनर बन गया। इसके अंदर एक और हम लोग सब क्लास बना लेते हैं। डॉट कंटेनर डॉट टेक्स्ट, विड्थ 300 पिक्सल्स, हाइट भी 300 पिक्सल्स, और बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड, इधर मैं डिव एक और दे रहा हूँ, और यहाँ पे इस क्लास को दे देते हैं और टेक्स्ट। सर ये फाइल है, उसमें आप जो स्टाइल है वो ग्रेडियंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे इमेज लिखें तो अप्लाई नहीं होगा? नहीं, वो बेटे इशू नहीं है, क्लास का नेम है। अच्छा, ये हमने इसको अप्लाई किया है विड्थ और हाइट के लिहाज से। उसके अंदर ये ब्लॉक तो आ चुका है, हमारा ब्लॉक आ चुका है ये वाला। इतना तो हमने कर लिया। विड्थ के सही स्पेलिंग नहीं है, तभी वो प्रॉपर अप्लाई नहीं हुआ। ये बॉक्स बन चुका है। अब हम लोग चाहते हैं बेसिकली, अच्छा इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 600, और हाइट भी मैं बढ़ा रहा हूँ 500 पिक्सल। ये बॉक्स आ गया। इसकी पोजीशन चेंज करवाते हैं। तो हमें मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा। मार्जिन फ्रॉम टॉप
फ्रॉम लेफ्ट कर लेते हैं, टॉप से भी कर लेते हैं। टॉप से इसको मैं 50 पिक्सल दे रहा हूँ और मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 100 पिक्सल फिलहाल मैं देके देखता हूँ। अभी फिलहाल चेक कर रहे हैं कि ये कंटेनर तो सही बन रहे हैं हमारे, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस वाले कंटेनर में हम लोग पिक्चर लगाएं यहाँ पे, और ये जो कंटेनर है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा। बेसिकली ये कंसेप्ट है सारा। तो इसी में हम लोग टेक्स्ट पहले अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं H1 एक दे रहा हूँ, दिस इज हेडिंग। हेलो जी, आवाज यार बहुत कट रही थोड़ी, आवाज बहुत कट रही, की पूछ रहे यार? तुझे 4:30 का कहा मैं बिजी हाँ ले थोड़ा। पोजीशन इसकी है रिलेटिव, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। तो ये हेडिंग आ चुकी है, समझ आ रही बात? इसको अलाइन करते हैं, अलाइन सेंटर, और हम लोग यहाँ पे अपना पैरा भी ले आते हैं। पी स्टार्ट एंड पी एंड, यहाँ से पैरा मैं उठा लेता हूँ। बेटे जाओ बिहा को बुलाओ, बोलो अंकल एक बाहर आए हैं, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, जाओ। हाँ आपको बोला बेटा। जी बेटा, जी बेटा। अच्छा ये हमारा पैरा भी आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बाहर वाला है यहाँ पे हम लोग, यानी ये जो कंटेनर बनाया है, ये जो छोटा बॉक्स है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने ये हेडिंग और ये चीज़ें लगा ली। अब इमेज हमने लगाना है बाहर, आउटसाइड दी टेक्स्ट कंटेनर के अंदर। कंटेनर में हम लोग इमेज लगा लेते हैं, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, कोई और इमेज देख लेते हैं। ये हाउस वाला देख लेते हैं। इमेजेस house.jpg। अच्छा उसको उठा के बाहर ले जाता है वो, यही काम यहाँ पे कर रहा है। सर अगर हम स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज देते हैं सर, फिर नहीं जाएगा? हाँ बैकग्राउंड इमेज, सही कह रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज देना है, यही मसला हो रहा है। बिल्कुल जी, इमेज सोर्स नहीं देना बल्कि बैकग्राउंड इमेज देना है। सही है, सही कह रहे हैं। बैकग्राउंड स्टाइल में देना है, कंटेनर के स्टाइल के अंदर। बिल्कुल सही है, स्टाइल में देते हैं। कंटेनर के अंदर ही हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज। जी मिन साहब, यार मैं ना असल क्लास पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 5-7 मिनट दे देना। ठीक ठीक, मेहरबानी, ओके।
बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको URL, और इसके अंदर images/house.jpg। ये आ गया। यही प्रॉब्लम हो रही थी यार, पहले बता देते बेटे। मैं खपता जा रहा हूँ, समझ रही है? 2 दिन से कहा। चलें कोई बात नहीं। हाँ जी, अम्मी आ रहे हैं मैं। अच्छा ये बेटा देख लो, इस तरह से ये होएगा, यानी चीजें इस तरह से एडजस्ट होती हैं। ठीक है, आपने इनका बॉर्डर जो है वो हटा देना है। बाकी इसको हम ये देखें, पूरे जो पिक्चर है इसको भी लाया जा सकता है। कंप्लीट जो पिक्चर होती है, इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड पोजीशन कलर साइज। यहाँ पे साइज होता है, और हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी है कवर करो उसको, पूरी जो पिक्चर है उसको कवर करो। अब देखें पूरी पिक्चर आ रही है। जी सर। ये है बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग इसको कवर भी करवा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी देनी इसके लिए, फिर बैकग्राउंड साइज इसको कवर करवा लीजिएगा। तो बैकग्राउंड पे आपने इमेज दे देना है, कंटेनर के अंदर ही दे दें इमेज को। और मैं यहाँ पे करता रहा हूँ। चलो बहरहाल इधर भी मतलब मैंने किया हुआ है, पहले एक क्लास को मैंने पढ़ाया था, इधर यहाँ पे किया था मैंने, अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ। बहरहाल ये देख लें, इस तरह से डिव आप लोग अप्लाई करेंगे, और पोजीशनिंग इसकी लाजमी करना पड़नी है। इसको रिलेटिव देंगे, इसको एब्सोल्यूट करेंगे, तो इसके मुताबिक आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बेटा समझ आ गई चीज? जी सर। जी सर। ओके, इसको फिर देखें आप लोग। मैं बाहर कुछ आदमी आए, मैंने मिलना है उनसे, तो बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ तक हमारी CSS खत्म हो चुकी है बाय द वे। हम लोग इंशाल्लाह कल से बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे, या जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप, क्या कहते हो, कौन सी शुरू करनी? मेरा बूटस्ट्रैप कर लें स्टार्ट। जी सर। चलें, बेहतर। सर फ्रीलांसिंग का भी करेंगे या नहीं? जी बेटा। जी जी बेटा पूछें। सर इसमें फ्रीलांसिंग का भी करेंगे? जी करेंगे, फ्रीलांसिंग हमारा इसका हिस्सा है। सर फ्रीलांसिंग का भी इसमें करेंगे या नहीं? जी बेटा है, वो भी फ्रीलांसिंग भी शामिल है। जी सर, मैं इसलिए पूछ रहा था, LMS मैंने कल चेक किया था, वहाँ पर वो कोर्स में शामिल था, तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, कोर्स में शामिल है, आपके फ्रीलांसिंग शामिल है। वो सिर्फ इस लिहाज से शामिल है कि आपने, यानी हम लोग फाइवर का है हमारे लिए, तो अकाउंट कैसे बनाना है, आपने उसमें किस तरह से करना है, वो सारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अकाउंट किस तरह से एस्टेब्लिश करना है, गिग कैसे, गिग के बारे में होगा। हाँ जी, ज्यादा वही चीजें हैं कि आपने गिग कैसे लगानी है, और आपने जो है वो मतलब अकाउंट को किस तरह से डील करना है, कैसे उन लोगों को डील करना है, टैकल करना है। कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, वो चीजें होंगी, क्योंकि असल हमारी डेवलपमेंट ही है, यानी डेवलपमेंट सीखेंगे तो वहां पे काम करेंगे। वो तो बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है उसका। जी असाइनमेंट का वो आप कब बताएंगे आप लोग? कौन सी असाइनमेंट का? कौन सी असाइनमेंट बेटा? सर वो कह रहा है कि अपलोड करनी कब बताएंगे, कि कैसे अपलोड किया करनी है वेबसाइट? सर वो जो LMS आपने दिया था उस पर ओके, हाँ ठीक है।
चले, अगर मैं देख लेता हूँ वो आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड मिल गए सभी को? नहीं सर, मुझे तो नहीं मिला। सर ये उधर जाकर रीसेट करने आ जाएगा। अच्छा, आपने पता क्या करना है, आप उसको सर ओपन, मुझे नहीं मिला। आपने पता क्या करना बेटा, सभी लोग आप अच्छा किया याद करवा दिया। आपने ऐसे ही उसको ओपन करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट करें edtechworks edtechworks.com edtechworks.com इसका ओपन करेंगे। माइक ऑफ करो सभी। ये edtechworks ओपन हो गया, आप लोगों ने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अच्छा, आपने करवाना है साइन इन। साइन इन में जाके ये बेसिकली साइन इन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड है ऑलरेडी। आपने अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही देना है जो मुझे बताया हुआ है, जो edtechworks के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है वही वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे, ठीक है। और पासवर्ड कुछ भी लगा के आपने नीचे कर देना है फॉरगॉट पासवर्ड, ये नीचे ऑप्शन है। पासवर्ड कुछ भी लगा के फॉरगॉट कर देना है, वो आपको आपके ईमेल एड्रेस के अंदर नया पासवर्ड बनाने का लिंक सेंड कर देगा। ये क्या बात समझ आ गई आपको? ठीक हो गया सर, समझ आ गया जी। ऐसे कीजिएगा, आपको यूजर नेम आपने यही है, आपका ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, पासवर्ड सेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने साइन इन करके देखना कि साइन इन हो रहा है। पासवर्ड वो ऑटो जनरेट भी करके देखता है, लेकिन आप लोग अपना क्रिएट कर लीजिएगा फिर। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। फिर सर अल्लाह ओके